हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, और व्याकरण में होगा हमारा पार्ट 2 वाच्य। तो चलिए शुरू करते हैं वाच्य को। तो स्टूडेंट्स देखिए, इतनी देर से मैं आपसे बातें कर रही थी, तो आपको पता है कि मैं बातें कर रही थी, तो मैं बातें करने में मैं क्या कर रही थी, अर्थात मैं अपने जो मन के मेरे विचार थे, मेरे जो भाव थे, उन्हें मैं आप तक आपके सामने प्रकट कर रही थी। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे मन में जितने भी भाव आते हैं, विचार आते हैं, उन्हें हम किस माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं? किसी के भी सामने हम किस माध्यम से प्रकट करते हैं स्टूडेंट? तो वो करते हैं हम भाषा के माध्यम से। और भाषा बनती किससे है? भाषा किससे बनती है? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से हमारे वाक्य मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हमारी भाषा का विकास होता है। और भाषा का रोल क्या है? क्या करते हैं हम भाषा से? हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यस स्टूडेंट, तो आज हम इसी भाषा के बारे में, भाषा जो बनी किससे बनी? वाक्यों से बनी। उन्हीं वाक्यों के बारे में आज हमें जानना है। किस तरह के वाक्य हम भाषा में प्रयोग करते हैं? व्याकरण में हम जब उन वाक्यों को जानने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे कहते हैं वाच्य। अब वाच्य, जैसा कि आपने इंग्लिश में देखा होगा, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस, उसी एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आज। तो आप देखिए कि हम बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, और उन वाक्यों के बारे में हम ये नहीं सोचते कि इस वाक्य का आधार क्या है, किस तरह से इसमें बोल जो रहे हैं उसमें कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, या फिर भाव प्रधान है। इस तरह की बातें हम नहीं सोचते। तो लेकिन अब हम आज इसमें सोचने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि हम जो वाक्य बोलते हैं तो उनमें कर्ता प्रधान है, कर्म है, या फिर भाव है। तो चलिए स्टूडेंट, आइए जानते हैं पहले वाच्य का अर्थ। आप कहेंगे कि वाच्य क्या है, वाच्य का क्या अर्थ है? तो वाच्य क्या होता है? एक बोलने का विषय होता है। क्या होता है? बोलने का विषय। और बोलते हम क्या है? किसको क्या बोलेंगे हम? बोलने का विषय। बोलते क्या है हम? भाषा के क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ठीक है, शब्दों की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? हम वाक्यों की बात कर रहे हैं। तो बोलने का जो विषय है, बोलने का जो आधार है, उसे हम कहते हैं वाच्य स्टूडेंट। यस, अब वाच्य बोलने का विषय हो गया। कि बोलने का कौन सा विषय? मैंने अभी बताया कि कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान है, या फिर भाव प्रधान है। उसमें जो वाक्य हमने बोला, उसमें किस चीज़ की प्रधानता है, किस चीज़ का भाव ज़्यादा है, किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। यस, अब देखिए वाच्य जो होते हैं स्टूडेंट्स, कितने तरह के होते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वाच्य के भेद में, वाच्य के प्रकार में अक्सर हम गलती करते हैं। तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं स्टूडेंट, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं स्टूडेंट देखिए 2 प्रकार के। आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार के वाच्य होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा पहला होता है हमारा कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। दूसरा होता है हमारा अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य। अब स्टूडेंट पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अर्थात जो हम उच्चारण करते हैं वो हमें बिल्कुल ध्यान से करना है। क्योंकि अक्सर हम इसको कर्तृवाच्य, कर्तवाच्य ऐसा बोल देते हैं, तो यह एक अकर्तृवाच्य भी आप कर पाएंगे जब आप कर्तृवाच्य का जो उच्चारण है वो कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कर्तृवाच्य। देखिए, ये जो ता के ऊपर है ये रा है, ठीक है, रा लगा हुआ है। और जो ये नीचे देख रहे हैं आप, तो ये रा नहीं होता, ये क्या होता है? री होता है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा? री होगा। इसमें हमारी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, जीभ का जो आगे का भाग होता है, अग्र भाग जिसको बोलेंगे, वो फोल्ड होके थोड़ा सा कहाँ लगता है? ऊपर तालव्य पे लगता है। ठीक है, तो री, जैसे आप बोलेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी, पृथ्वी नहीं बोलेंगे उसको, यहाँ लिप्स से नहीं बोलेंगे, होंठों से नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको ध्यान रखना है। तो ये जो नीचे रा नहीं होता है, इसकी साउंड आती है री, री की साउंड आती है। ठीक है, तो ये री से रीसी वाले में जो ये होता है ना, वो यहाँ पर लगा होता है। यस, तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि जब हम उच्चारण सही करेंगे तभी फिर हम आगे इसको और भी समझ पाएंगे। और देखिए जो रा है, इसमें जो रा है उसकी साउंड रा की आएगी, जैसे कि ता के ऊपर रा लगा है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि अगर आपके
आपके सर पे बोझा रख दिया जाए, बहुत सारा बोझा रख दिया जाए और उस बोझे को लेकर आप जा रहे हो और आप थक गए हो, आप क्या करेंगे स्टूडेंट? पहले बताइए क्या करेंगे? पहले आप बैठेंगे या फिर बोझा जहाँ पर आपको पहुँचना था वहाँ पे जाके आपके सर पे बोझा रखा हुआ है, बहुत दूर से चलकर आए, आप थक गए, तो पहले आप खुद बैठेंगे या फिर उस बोझे को गिराएंगे? बताइए आप क्या करेंगे? तो भाई मुझे नहीं, सभी लोग हम क्या करेंगे? आपका क्या आंसर होगा बताइए? आपका ये आंसर होगा कि भाई मैम हम तो पहले बोझे को गिराएंगे उसके बाद हम बैठेंगे, ऐसा ही होता है। यस स्टूडेंट, तो हमारे सर पे बोझा रखा था तो पहले हमने बोझा गिराया, उसके बाद हम खुद बैठे, हमने खुद आराम किया। यस, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब अगर किसी शब्द के, किसी अक्षर के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर अगर कोई बैठा होता है, बोझा हो गया ना, वो बोझा लगेगा हमारे सर पे, कुछ रख दो बोझा हो जाएगा। तो अगर बैठा हुआ है तो ये ता के ऊपर रा बैठा हुआ है, तो जिस तरह से हम अपने सर पे रखा हुआ जो बोझा होता है उसको पहले गिराते, हम बाद में बैठते, उसी तरह से हमें जो ये रा है, ये रा है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण आएगा वो यहाँ पर आएगा, अर्थात वो जो होता है उससे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो इसका जो उच्चारण होगा सीधे सीधे कहाँ होगा? क्योंकि ता से पहले हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य, क र, क्योंकि आधा रा है तो क र त्रिवाच्य, कर्तृवाच्य। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, का के पहले जिस भी अक्षर के ऊपर रा चढ़ा होता है, बैठा होता है, वो कूदकर पहले आ जाता है, जिस तरह से हम पहले अपना बोझा गिरा देते। तो आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखना है। यस स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं एक बार और कि वाच्य कितने प्रकार के होते। तो स्टूडेंट, ये वाच्य कितने प्रकार के होते? ये होते हमारे दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। यस, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब ये जो अकर्तृवाच्य होते हैं स्टूडेंट, ये भी दो तरह के होते हैं। ये भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी आता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट सीधे सीधे क्वेश्चन क्या लिख देते हैं? आंसर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वाच्य 2 ही प्रकार के होते हैं। छोटी क्लासेस में आपने अभी 8 तक अगर आपने ये पढ़ा था वाच्य वाला चैप्टर, तो सिंपल जो जनरल बातें हमने पढ़ी थी उसमें सीधे सीधे लिखा होता था कि वाच्य के 3 प्रकार है। तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे, वाच्य के 2 प्रकार, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। इस अकर्तृवाच्य के 2 प्रकार होते हैं, उसमें होता है एक कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य स्टूडेंट? देखिए, कर्मवाच्य। और दूसरा होता है हमारा भाववाच्य। तो यस, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमारे 3 वाच्य हो जाते हैं, मेन रूप से हम इनको पढ़ते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 2 ही पर टिक करेंगे, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद होते हैं, उसमें होता है कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आपको याद होगा, और ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट रखेंगे तो फिर आपको आप भूलने के चांस कहना चाहिए कि ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब हम पहुँचते हैं अपने सीधे सीधे, हमें पढ़ना क्या है, क्या जानना है हमें। अब हम सीधे सीधे वाच्य के एक प्रकार जो है, कौन सा प्रकार? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को हम जान लेते हैं, फिर हम क्या जानेंगे? भाववाच्य को जानेंगे। यस, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। यस स्टूडेंट, देखो कर्तृवाच्य हमने यहाँ पर लिख दिया। और इस कर्तृवाच्य में क्या है? सही देखिए, क्या जानना है? देखिए, इस कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। यानी कि जो कर्ता होता है वो मेन होता है। ठीक है, कर्ता क्या होता है? मुख्य होता है। और कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है स्टूडेंट? ने विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? ने। आपने 8th तक जब व्याकरण पढ़ी होगी तो आपने क्या पढ़ा होगा? एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, कौन सा स्टूडेंट?
कारक। कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा होगा? कारक पढ़ा होगा। और कारक मैंने आपको बताया था कि कारक कितने होते हैं, ये स्टूडेंट होते हैं 8 तरह के। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। और ये जो कारक होते हैं इसका अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ मैंने आपको बताया था, ये होते हैं परसर्ग या विभक्ति। क्या? परसर्ग, या इसको क्या बोलेंगे हम? विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं। बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो जाएगा तो विभक्तियाँ कहेंगे हम इसको। यस स्टूडेंट, तो कारक 8 तरह के होते हैं। उन कारक के जो निशान होते हैं, कारक के जो चिन्ह होते हैं, उनको हम कहते हैं परसर्ग या विभक्ति। तो इसलिए हमने बताया यहाँ पर, जाना यहाँ पर कि कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? ने। अर्थात जब हम किसी वाक्य को जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उस वाक्य में ने विभक्ति होनी चाहिए। तो यस स्टूडेंट, यही तो समझ में आ रहा हमें। लेकिन हर जगह ने विभक्ति आपको दिखाई नहीं देती है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे देखिए? जैसे हमने कहा कि माँ ने भोजन बनाया। क्या है बनाया? माँ ने भोजन बनाया। अब माँ ने भोजन बनाया, पहले देखिए आपने इसमें आपको क्या दिखाई दिया? आपको ने परसर्ग दिखाई दिया। आप कहेंगे कि मैम अभी आपने हमें बताया था कर्तृवाच्य की विभक्ति ने होती है। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि माँ ने भोजन बनाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आप क्या कहेंगे? आप कह देंगे सीधे सीधे मैम आपने बताया था ने विभक्ति होनी चाहिए, कर्ता कारक की विभक्ति ने है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैंने बिल्कुल सही बताया कि इसकी ने विभक्ति होती है और इस वाक्य में कर्तृवाच्य ही होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है, कहीं कहीं पर ने विभक्ति नहीं दिखाई देती। तो ने विभक्ति नहीं दिखाई देती इसका मतलब ये नहीं है कि उस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है। हर वाक्य में आपको ने विभक्ति नहीं दिखाई देती है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, आप पहले इस वाक्य को देखिए, ये वाक्य किस काल का है? तो आप बताइए मुझे किस काल का वाक्य है? माँ ने भोजन बनाया, कौन सी क्रिया हो रही है? भूतकाल की क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सॉरी, ये वाक्य कौन से काल का हो गया स्टूडेंट? ये हो गया हमारा भूतकाल का। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब वाक्य भूतकाल का होगा, जब कोई वाक्य भूतकाल का होगा और तो उसमें अगर ने विभक्ति दिखाई दी, केवल भूतकाल के वाक्यों में आपको कर्ता कारक की विभक्ति दिखाई देगी, ने विभक्ति दिखाई देगी, लिखी हुई होगी। अगर इसी वाक्य को आप वर्तमान काल में या भविष्य काल में अगर इसको बदलें तो ये ने विभक्ति खुद से गायब हो जाएगी। जब ने विभक्ति नहीं दिखाई देगी, गायब हो जाएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर कर्ता कारक नहीं है, वहाँ पर भी कर्ता कारक होगा, क्योंकि इसकी और भी पहचाने पर अभी मैं केवल ने के बारे में बताती हूँ। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं इसको कि भाई मैं जो बता रही वो सही भी है या नहीं है। माँ ने भोजन बनाया, कन्वर्ट कर लीजिए अभी वर्तमान काल में क्या हो जाएगा ये वाक्य, अगर आप चेंज करेंगे तो इसको ट्रांसलेट कीजिए। माँ ने भोजन बनाया, तो क्या अगर आप इसको वर्तमान में करेंगे तो माँ, चलिए लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। माँ भोजन, देखिए, बना रही हैं। यस, अब बताइए कहाँ है, कहाँ गया ने? उसी वाक्य को हमने कन्वर्ट किया था, लेकिन ने तो भाई गायब हो गया, कहाँ चला गया ने? तो ने है यहाँ पर भी ने है, लेकिन मैंने आपको बताया जब वाक्य भूतकाल का होगा तो ने विभक्ति आपको दिखाई देगी। अगर वाक्य भूतकाल का नहीं है और वर्तमान काल का है या फिर भविष्य काल का है तो फिर ने विभक्ति हमको नहीं दिखाई देती। अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि माँ भोजन बना रही हैं, इस वाक्य में कर्ता कारक नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये वाक्य भी कर्ता कारक का है। या फिर हम इस वाक्य को और बदल दें कि माँ भोजन बनाएंगी, ठीक है, माँ भोजन बनाएंगी, तो भविष्य काल का हो गया, वहाँ पर भी काम करने वाली तो मुख्य रूप से कौन है? माँ नहीं होंगी तो भोजन बन जाएगा, बताइए आप। या फिर अध्यापिका पढ़ा रही हैं, मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ, मैं चली जाती हूँ, तो क्या आप पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे, तो फिर काम करने वाला कौन हो गया? मेन रूप से कर्ता हो गया। तो वहीं पर कर्तृवाच्य होता है, उन्हीं वाक्यों में कर्तृवाच्य होता है जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। अर्थात कर्ता, मैंने बताया ना, कर्ता जो कर्तृवाच्य में
क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, वो कर्ता मेन होता है। चलिए, और इसको तो अभी तो हमने ने के बारे में जाना, यस। अब हम और जानते हैं आगे कि भाई ने विभक्ति के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन और क्या कर्तृवाच्य की पहचान और क्या हो सकती है। देखिए, मैंने बताया कि यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कैसे प्रधानता होती है, देखो, और कैसे हम पता लगाएंगे। जैसे हमने क्या लिखा कि एक वाक्य लिखा हमने, लड़का खेल रहा है, ठीक है, एक वाक्य हो गया हमारा, लड़का खेल रहा है। अब आप देखिए, या फिर मोहन सोता है, ठीक है, राजीव हंसता है, कुछ भी आप वाक्य ले लीजिए। हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। आप पहले ये बताइए वाक्य किस काल का है, तो अभी की बात हो रही है ना, वर्तमान काल का है, ठीक है। अगर इसे ही हमने क्या करेंगे, भूतकाल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के ने खेला। तो भाई ने विभक्ति आ गई तो आपको पता चल गया कर्तृवाच्य का है, लेकिन हमें यहाँ पे ने तो हम सीख गए, ने विभक्ति कहाँ पर दिखती है, कहाँ पर नहीं दिखती है, ये तो हमें पता चल गया। ने विभक्ति केवल भूतकाल वाले वाक्यों में दिखती है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे और पता चलाएंगे कि कर्तृवाच्य है। देखिए बेटा, क्या होता है कि लड़का क्या है, यहाँ पर कर्ता है, ठीक है, लड़का क्या हो गया, कर्ता, और खेल रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है, खेल रहा है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखिए सहायक क्रिया की बात नहीं कर रहे, पूरे क्रियापद की बात कर रहे हैं, हम क्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहा है, ये सहायक क्रिया है, तो आप ये कहेंगे कि भाई देखो ये तो मैम सहायक क्रिया है, ये आपने ऐसे कैसे कहा, यहाँ पे हम सहायक क्रिया नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम तो वाच्य पढ़ रहे, ठीक है, कर्ता को पढ़ रहे, कर्ता की प्रधानता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो गया लड़का कर्ता और खेल रहा हो गया क्रिया, यस, यही हुआ हमारा। अब आप देखते हैं, देखो लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। लड़का एक वचन है या बहुवचन है, आप बताइए। लड़का एक वचन है, तो लड़का जब एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की हो गई, ये हो गया। चलिए ठीक है, चलो पता चल रहा है हमें कि कर्तृवाच्य एक तरह से। और इस वाक्य को हम चेंज करके देखते हैं, लड़का की जगह हम क्या करते हैं, कर्ता को बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, लड़की कर देते हैं। देखिए लड़की, अब ये देखिए लड़की और हमने खेल ऐसी रहा, देखते क्या क्या चीज़ बदलती है इसमें, ठीक है। खेल और रहा की जगह क्या हो जाएगी, अगर हम ये कहेंगे लड़की खेल रहा है, वाक्य सही होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, लिख दिया लड़की खेल रही है, तो हमने ये लिख दिया लड़की खेल रही है। अब देखो, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब लड़का पुल्लिंग था तो क्रिया पुल्लिंग, यस, और लड़की स्त्रीलिंग हुई तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। इससे ये हमें पता चल रहा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, क्रिया बदल जाती है तो वो प्रधान नहीं हुई, कर्ता प्रधान हुआ, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चल रही है। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार वाक्य की क्रिया बदल जाती है। चलिए आइए और देखते हैं, अभी लड़का एक वचन था और क्रिया भी एक वचन, यहाँ पर लड़की एक वचन थी स्त्रीलिंग की और क्रिया भी स्त्रीलिंग की एक वचन की थी। चलिए इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं, यस। अब कर्ता और क्रिया की तो आपको पहचान हो गई है, यहाँ से मैं इसको इरेज करके और एक एक वाक्य और हम देखते हैं। यहाँ पर लड़का का बहुवचन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लड़के, क्या करते हैं, लड़का का बहुवचन लड़के। अब हमने कहा खेल रहा है, क्या वाक्य सही हुआ, नहीं, क्या हो जाएगा, लड़के, चलो पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पर, लड़के खेल और रहे हैं। आपने देखा किस तरह से, देखो एक वचन की, जब एक वचन का कर्ता था तो क्रिया एक वचन की थी, ठीक है, स्त्रीलिंग की क्रिया थी, स्त्रीलिंग का कर्ता था तो क्रिया स्त्रीलिंग की थी। अब कर्ता जो है वो पुल्लिंग का हो गया और बहुवचन का हो गया, तो क्रिया भी पुल्लिंग की हो गई और बहुवचन की हो गई। इसी तरह से लड़की खेल रही है, इसको बहुवचन में बदलते हैं तो लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा, स्वयं लड़कियाँ, तो क्या हो जाएगा, लड़कियाँ, फिर हो जाएगा हमारा, क्रिया को बदल देते हैं, क्रिया इसी के अनुसार हो जाएगी ना भाई, पुल्लिंग की क्रिया स्त्रीलिंग में नहीं रख सकती, तो लड़कियां खेल रही और है की जगह क्या हो जाएगा, हैं, बहुवचन हो जाएगा, यस, लड़कियां खेल रही हैं। तो आपने क्या जाना स्टूडेंट, हमने ये जाना कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर कर्ता
बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग है कर्ता तो क्रिया पुल्लिंग हो गई। यस स्टूडेंट, आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई? यस, तो ठीक है, आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। बस यही कर्तृवाच्य है, यही है। अब हम इसकी पहचान के बारे में लिख लेते हैं। फटाफट से आप नोट कीजिए, फटाफट से आप नोट करेंगे कि इसकी पहचान चिन्ह क्या क्या है। देखिए, अब इसमें एक चीज़ और है कि कब हमेशा देखो पहचान क्या क्या हो सकती है। एक तो चलिए हेडिंग डालकर आप इसको नोट कर सकते हैं, और कर सकते नहीं कि आपकी करनी है। पहचान के लिए नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया, कर्तृवाच्य की विभक्ति क्या होती है, इसमें क्या होती है, ने विभक्ति होती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ने विभक्ति होती है और होती है। और मैंने आपको ये भी बताया, ध्यान रखना हर चीज़ नोट ही नहीं करेंगे आप, 10th के स्टूडेंट्स हैं। ने विभक्ति कहाँ दिखाई देती है, केवल और केवल भूतकाल वाक्य में, भूतकाल वाले वाक्यों में ने विभक्ति दिखाई देती है। ठीक है, तो ने विभक्ति होती है, इसकी एक पहचान ये हो गई। ठीक है, सेकंड हो जाएगी, इसमें मेन पहचान सुनिए, आगे आगे जब कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए ये पहचान की बातें आप लिख लीजिए। अब क्या दूसरी पहचान है, इसमें जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। ठीक है, अकर्मक सकर्मक, आपको ध्यान रखना है, क्रिया के बारे में आपने पढ़ा था, अकर्मक सकर्मक दो। ठीक है, अकर्मक सकर्मक दोनों ही हो सकती है, दोनों ही होती है, या तो अकर्मक होती है या सकर्मक होती है। ठीक है, दोनों तरह की क्रिया के वाक्य यहाँ पर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको ये नहीं होगा कि अकर्मक क्रिया के ही वाक्य यहाँ पर आए, क्रिया अकर्मक भी होती है कर्तृवाच्य वाले वाक्यों में, और क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। यस स्टूडेंट, इसके अलावा आपने क्या करना है कि क्रिया जो होती है, चलो दो ही पहचान लिख लीजिए। ठीक है, क्रिया जो होती है वो लिंग वचन काल के अनुसार बदलती है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदल जाती है। तो ये बातें आपने लिखी, इसी के अकॉर्डिंग आप जब कर्मवाच्य पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में आप देखेंगे कि कर्मवाच्य की क्या पहचान है। इस तरह से आपको कर्तृवाच्य की पहचान लिख लेनी है। मैंने आपको बताया कि ध्यान ये रखना है, कर्तृवाच्य में आपको ध्यान रखना है कि ने विभक्ति हमेशा नहीं दिखाई देगी, केवल और केवल भूतकाल वाले वाक्यों में ने विभक्ति दिखाई देगी, और क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, और कर्तृवाच्य वाले वाक्यों में क्रिया लिंग वचन काल के अनुसार बदलती है, कर्ता के अनुसार जैसा ही कर्ता होगा वैसे ही बदलेगी। यस स्टूडेंट, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।